माता। तारकासुर, बोल, क्यों आवाहन किया है मेरा? माता, आप यदि मेरी पूजा से प्रसन्न हुई हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं ऐसा सर्वशक्तिशाली असुर बन जाऊं कि सभी मेरे नाम से ही भयभीत होकर कंपित हो उठे। अपने इस रूप के अतिरिक्त एक नवीन रूप धारण करने में सक्षम होने हेतु तुम्हें इन अग्नि के लपटों में प्रवेश करना होगा। तभी तुम एक अति बलशाली विशालकाय दैत्य के रूप में परिवर्तित हो सकोगे। जाओ और जाकर इस अग्नि में प्रवेश करो। तथास्तु। धन्यवाद माता। तारकासुर, उचित समय पर आए हो देव सेनापति। तुमसे भेंट करने के लिए ही लालायित था मैं। माता तारा ने तारकासुर को वरदान दिया, जिससे वो एक भयंकर, विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली असुर में परिवर्तित हो गया। इसलिए उसका वध अत्यंत कठिन था, किंतु असंभव नहीं। किंतु तारकासुर का एक और गुप्त रहस्य था, जो उजागर होकर कुमार कार्तिकेय को स्तंभित करने वाला था। तारकासुर ऐसे भयंकर रूप में? क्यों कुमार कार्तिकेय, क्या विचार है? हाँ? मेरा ये रूप भाया ना तुम्हें? तुम्हारा ये रूप तुम्हारे भीतर के सत्य को ही उजागर कर रहा है तारकासुर। उसी का परिचय दे रहा है जो तुम वास्तव में हो, एक क्रूर कुटिल असुर। सर्वथा उचित कहा तुमने कुमार कार्तिकेय। सत्य है, जो मैं पूर्व में था अब भी वो ही हूँ, एक क्रूर कुटिल असुर। किंतु अब मेरा ये रूप तो पूर्व से कहीं अधिक श्रेष्ठ, विशाल, तीव्र और अबाध है। तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूँ मैं अब। और ज्ञात है किसने प्रदान किया मुझे मेरा ये रूप? तुम्हारी माता की ही अन्य रूप माता तारा ने। अपने इस रूप के अतिरिक्त एक नवीन रूप धारण करने में सक्षम होने हेतु तुम्हें इन अग्नि के लपटों में प्रवेश करना होगा। तभी तुम एक अति बलशाली, विशालकाय दैत्य के रूप में परिवर्तित हो सकोगे। और ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि अवश्य उनके अनुसार भी जिसे मसल कर नष्ट करने का समय आ गया है अब। तुम्हें दंडित होना चाहिए मुझसे, क्योंकि मेरी महारता के लक्ष्य में एक तुच्छ बाधा हो तुम, जिसे मसल कर नष्ट करने का समय आ गया है अब। तारकासुर, माता तारा ने तुम्हें यह वरदान अपनी इच्छा से नहीं दिया है। तुम्हारी पूजा से विवश हो गई वो। उसी प्रकार जैसे ब्रह्मदेव भी
तुम्हारे तप के फलस्वरूप तुम्हें वरदान देने पर विवश हो गए थे, किंतु तुम असुर ये क्यों नहीं समझते कि ईश्वर को विवश करने का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। बस शांत हो जाओ तुम। मुझे शांत करा कर क्या होगा तारकासुर? इससे सत्य तो नहीं बदल जाएगा ना। नवीन रूप हो या पुराना रूप, इससे तुम्हारी नियति कदापि परिवर्तित नहीं होगी। यदि इच्छा है तो अपने इस तथाकथित नवीन और श्रेष्ठ शरीर का प्रयोग करके भी देख ही लो दुष्ट तारकासुर। सत्य तो यही है कि मैं करूंगा तुम्हारा वध, यही तुम्हारी नियति है। ए बालक, मेरा उपहास, मेरा अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं इसका दंड दूंगा तुम्हें। कुमार कार्तिकेय, मेरे बल का परिचय प्राप्त हुआ तुम्हें? सावधान हो जाओ देव सेनापति, क्योंकि अभी तो ये मात्र आरंभ है मेरी दुष्टता और क्रूरता का। अब मैं मसल कर रख दूंगा तुम्हें। क्या हुआ स्वामी? तारकासुर तो प्रत्येक रूप में कुमार कार्तिकेय के समक्ष निर्बल प्रतीत हो रहा है। नहीं प्रिय, तारकासुर के इस रूप को मां तारा का वरदान प्राप्त है। इस रूप में कार्तिकेय के लिए तारकासुर का वध करना सरल नहीं। कार्तिकेय कितनी भी बार तारकासुर का वध कर दे, वो हर बार पुनर्जीवित हो उठेगा। तुम्हारा अंत करने में बहुत आनंद आएगा मुझे महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय। इसे स्वयं पर भारी नहीं पड़ने दूंगा मैं। बस तारकासुर बस, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या स्वामी? तारकासुर तो अपने इस रूप में उड़ भी सकता है। कहां विलीन हो गया ये दुष्ट? क्यों कुमार कार्तिकेय?